हेलो। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? तुषार मल्होत्रा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तुषार। शालिनी, एकदम एकदम मस्त है शालिनी। ओके, गॉट इट। यस चौरसिया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, यस। मैं ये कह रहा था कि आज मैंने थोड़ा सा लोकेशन अपने सिस्टम की चेंज करी हुई है, तो अगर नेटवर्किंग का इशू आए, अगर आए इशू, तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देना कि वॉइस लैग कर रही है या जो भी इशू हो आप बताना, ठीक है? अभी क्लियर है? सभी को क्लियर सुनाई दे रहा है? किसी को कोई इशू है सुनने में? अभी से लैग कर गई क्या? क्योंकि मैसेज नहीं आ रहा है किसी का। Am I audible to everyone or not? Because I'm unable to see anyone's messages. It's only one message by Yes Chaurasia. Why no one is here to answer my questions, my queries? Am I audible to all of you or not? Are you able to text me? Tanish Pandey, yes, you can hear. Okay, got it. Tushar Malhotra. Anyone else? No answer. Quite rude behavior. No one is answering. Which type of behavior is this? ललित कुमार, रोहित कुमार, समन, फातिमा, सृष्टि सिंह, वंश जायसवाल, शिवानी स्वरूप, सभी लोग तो प्रेजेंट हो यार। ठीक है, मेरी वॉइस सभी को क्लियर सुनाई दे रही है? कोई इशू नहीं है? क्लियर है? ठीक है। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सगुन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोहित कुशवाहा, राधे राधे, राधे राधे तनिष पांडे, रोहित कुशवाहा, गुड इवनिंग। कैशो भाई? रोहित, रितु पांडे, अभिषेक आर्या, शिवानी स्वरूप, गुड इवनिंग शिवानी। हाउ आर यू? हाउ आर यू शिवानी? अंशुका राव, गुड इवनिंग अंशुका। आस्था भारद्वाज, गुड इवनिंग आस्था। ऋषि सिंह, यश कुमार, करण सिंह, जय श्री राम सर, जय श्री राम करण जी। मनाली वर्मा। ओके, सो Shantanu, a lot of people are here, so we just need to start our session. And so कल हम लोगों ने क्या क्या किया था? कल हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे? कोई बताना चाहेगा? कल आप लोगों ने क्या क्या देखा था? देखिए, बेसिकली आप लोगों ने दो चीजें देखी थी। पहली चीज क्या देखी थी? इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, या फिर लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, कल देखा था। बोलो भाई, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। हाँ या फिर ना, दो में से एक ही होता है ना यार। ट्रू होता है तो फॉल्स होता है। बूलियन डेटा टाइप नहीं सुने क्या तुम लोग? हाँ, ना तो हाँ बोलते हो ना तो ना बोलते हो। ट्रू। तुषार मल्होत्रा, बुलियन पे आंसर आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है भाई, ट्रू की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, 0 और 1 पे बात किया करो, मशीन लैंग्वेज पे। ठीक है, अरे जस्ट जस्ट किडिंग किडिंग किडिंग। ठीक है, सो समन, फातिमा, गुड इवनिंग समन। कशिका सिंह, गुड इवनिंग। दीपांशु अग्रहरी, गुड इवनिंग। सिमरन भट्ट, गुड इवनिंग सिमरन। देन, ठीक है, सो अब मैं कल जो हम लोगों ने कवर किया था, जो टॉपिक्स देखे थे, तो मैं उसकी सबसे पहले आपको नोटपैड दिखा देता हूं आप लोगों को, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। और आज का जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? सबने सुना होगा, इसकी तो मैं गारंटी देता हूं, सभी ने सुना होगा वो टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम क्या है? इनहेरिटेंस। क्या नाम है? इनहेरिटेंस। आपको 4 पिलर बताए थे मैंने, बोलो भाई। पहला क्या था? इनहेरिटेंस।
दूसरा पिलर क्या था? पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरा पिलर क्या था? इनकैप्सुलेशन। चौथा पिलर क्या था? एब्स्ट्रैक्शन। ये सारे चार पिलर बताए थे मैंने, चार पिलर। अगर आपसे कोई बोले कि आप ऊप्स को डिफाइन करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिफाइन करना है, देन आपसे अगर कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे? कि इट सपोर्ट फोर मेन पिलर्स। कौन कौन से इसके पिलर्स हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। इन चार चीजों को वो जानना चाह रहा है। जो एब्स्ट्रैक्शन होता है, सर आपने बट की क्या की जीयूआई हटा के एआईएमएल ऐड कर दे इस कोर्स में? और नहीं तनिष्क, द सीन इज की मुझे मैंने पता किया है, इस कोर्स में बेटा एआई और एमएल को ऐड नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि एआई और एमएल का एक अलग कोर्स है। एआई और एमएल का एक अलग कोर्स है जो कि सॉफ्ट प्रो की तरफ से ही शायद लॉन्च किया गया है। तो इस कोर्स को जीयूआई के लिए ही डिजाइन किया गया था। सो और दूसरी चीज तनिष्क ये है कि ये सारी चीजें एकेटीयू से कोलेबरेशन के साथ में होती है, तो इनको चेंज नहीं किया जा सकता। जो भी कोर्सेज है वो एकेटीयू के साथ में शेयर किए जाते हैं कि हम ये कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स की आईडी ये है, इतने स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, उनकी अटेंडेंस ऐसी है, इनको इनको हम लोग सर्टिफिकेट्स देंगे, इनको सर्टिफिकेट्स नहीं देंगे। तो जो ये बोला जाता है ना कि सर्टिफिकेट के लिए अटेंडेंस मैंडेटरी, वो इसीलिए बोला जाता है कि बाद में कुछ बच्चे कहेंगे कि हमने तो भाई इतनी क्लासेस करी लेकिन हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो उसका इशू ये है कि कुछ जो भी नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, और एकेटीयू के द्वारा ही वो नॉर्म्स हैं। वो सर आप ही पढ़ा रहे हैं कोर्स? वो सर आप ही पढ़ा रहे हैं? कौन सा कोर्स? तो सर उस कोर्स को कैसे ज्वाइन करें? यार कैसे ज्वाइन करना है देख देख लो। तो सर कौन सा कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ? पाइथन का, एआई और एमएल? तुम्हें कैसे पता? हाउ डू यू नो? एआई और एमएल में पढ़ा रहा हूँ। जी मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है यार, कैसे पता भाई? मेरा क्वेश्चन था सर, अच्छा नहीं अभी अभी क्लियर नहीं है, देखते हैं कौन पढ़ाता है, ठीक है, इट इज नॉट स्टिल क्लियर। और अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बेसिक आप लोगों को पाइथन तो मैं बता ही चुका हूँ, तो मैं सीधे फिर आपको नमपाई और पांडास से स्टार्ट करूंगा अगर मैं पढ़ाऊंगा एआई और मेल। लेकिन यार कुछ बच्चे नए भी आए होंगे, ये भी रहेगा, तो फिर उनको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, देखते हैं कैसे रहेगा, ठीक है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो, अगर कोई और पढ़ाएगा, कोई और कंसल्टेंट पढ़ाएंगे तो फिर वो देखेंगे, ठीक है। ओके तुषार, गॉट इट। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ओके सर, यूट्यूब पे लेक्चर देख लेंगे आपके, हाँ लेक्चर यूट्यूब पे तो आ ही रहे हैं, वहां पे देख सकते हो। सर हमें भी ऐड कर दीजिएगा उस कोर्स में, तनिष पांडे, ठीक है। आप कॉल कर लेना सागर सर को, जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे, आप कॉल कर लेना, वो आपको ऐड कर देंगे। अटेंडेंस से लेके सर्टिफिकेट से लेके पॉलीट्रिप से लेके सारे काम वही देखते हैं, ठीक है। फिरदौस इदरसी, ये बहुत ही यूनिक नाम मैंने पढ़ा है अभी, फिरदौस इदरीसी। ओके गॉट इट, ठीक है भाई, देखो चलो। स्क्रीन विजुअल है सभी को? चलो भाई, अब हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने कल कवर कर ली थी, और कौन उसी के आगे इनको कैसे हम लोग ऐड ऑन करेंगे इन सभी चीजों को, ठीक है। हम यही चीजें देखने वाले हैं। सर एड्स के लिए पैसे कौन खर्च करता है? अंकुर त्रिपाठी। ठीक है भाई, अभी कोर्स पे आते हैं बेटा, ठीक है, कोर्स पे आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कल हमने देखा था कि कैसे आप प्रिंट करेंगे नेम को, कैसे किसी एक वेरिएबल को कैसे आप पास करेंगे किसी क्लास के अंदर, ये आपने देख लिया था। दूसरी चीज आपने क्या देखी थी? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है, जिसे कि मेथड का मतलब फंक्शंस होता है पाइथन में या फिर किसी क्लास के अंदर। FUNCTIONS, ठीक है। तो मेथड का मतलब फंक्शन होता है, ये चीज हमने देखी थी।
ये जो स्पेशल मेथड होता है कैसे डिफाइन करते हैं, तो DEF किसी भी मेथड के आगे आता है, देन क्या आता है, 2 बार अंडरस्कोर। यहाँ पे कल हमने किया था डबल टाइम्स अंडरस्कोर लगाया था, इनिट इसका नेम है और उसके बाद में डबल टाइम्स देन अगेन अंडरस्कोर लगाया था। और सिर्फ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग कीवर्ड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। कोई भी मेथड होता है इसके बाद में आपको पैरेंथेसिस लगानी होती है। ये हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर कैसे आपको डिफाइन करना है। देन सेकंड चीज हमने क्या देखी थी कि कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो रहा था। उसको कॉल करने के लिए हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर रहे थे नीचे, जैसे ही आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। ये देखिए OBJ1, एक सेकंड में इसको थोड़ा जूम इन करता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे क्या था कि इस क्लास को देखो, यहाँ पे जैसे ही तुमने OBJ1 ऑब्जेक्ट 1 ये बनाया था, ऑब्जेक्ट किस क्लास का, ऑपरेशंस क्लास का, ये ऑपरेशंस क्लास है। तो बाय डिफॉल्ट जो ये आपका मेथड है, जो स्पेशल मेथड है जिसे कि कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ये कॉल हो गया था। और जो यहाँ पे वैल्यू दी थी ना num1 और num2, ये वैल्यू कहाँ चली गई थी, x में, और num2 कहाँ चली गई थी, y में। और फिर हमने क्या किया था, इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किए थे, किसके, x के और y के इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किए थे। x का इंस्टेंस वेरिएबल हमने क्या बनाया था, सेल्फ डॉट एक्स, x की वैल्यू को सेल्फ डॉट एक्स इंस्टेंस वेरिएबल में फीड किया था, और y की वैल्यू को सेल्फ डॉट y इंस्टेंस वेरिएबल में फीड किया था। इंस्टेंस वेरिएबल जिन्हें कि लोकल वेरिएबल भी कहते हैं, लोकल वेरिएबल्स ऑफ द क्लास, ठीक है। ये चीज आपने देख ली। अब देखो सेकंड चीज क्या है, इन इंस्टेंस वेरिएबल्स को आपने क्या किया था, किसी दूसरे, सगुन ये तुमसे किसने कह दिया कि कंस्ट्रक्टर तो बाद में आता है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के बाद, नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सुन लो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम सही बता रहा हूँ, ठीक है। सर सी में पढ़ा था मैंने, अरे सी छोड़ो, यहाँ पे CDE सब हो गया, ठीक है। तुम यहाँ पे देखो, सी छोड़ दो बेटा, ठीक है। सीक्वेंस क्या है कैसा है उसको छोड़ दो, लेकिन एक किसी क्लास का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तुमको मैंने क्या बोला कि वैल्यूज कैसे लोगे तुम, वैल्यूज तुम्हें कंस्ट्रक्टर के थ्रू लेनी है, ठीक है। और वैल्यूज कंस्ट्रक्टर के थ्रू लेनी है। पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस तो इसके पिलर्स हैं, इसकी फंक्शनैलिटीज हैं। कंस्ट्रक्टर कोई फंक्शनैलिटी थोड़ा है, ये तो इसका पार्ट है। क्लास को डिफाइन करता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये तो इसकी फंक्शनैलिटी, ये कोई इसकी पिलर्स थोड़ी हैं, ये तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन ही कर रहा है केवल। कंस्ट्रक्टर में अब तुम मुझसे कह दो कि ऑब्जेक्ट तो पॉलीमॉर्फिज्म के बाद में आएगा, तो ऐसे थोड़ी होगा। ऑब्जेक्ट तो क्लास के साथ उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और किसी भी वैल्यू को तुम्हें भेजना है क्लास में तो कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आगे आता है पीछे आता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मेन है टॉपिक कवर हो रहा है कि नहीं, बस और क्या, ठीक है। बाकी बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेटा हमेशा आगे ही पढ़ना होता है, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है मैं उसी हिसाब से बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि क्लास हमने बनाई ऑपरेशंस नाम की, DEF ये एक हमने स्पेशल मेथड है, कंस्ट्रक्टर को स्पेशल मेथड कहते हैं। अंडर स्कोर इनिट करके सेल्फ कॉमा एक्स कॉमा वाई, एक्स में किसकी वैल्यू जाएगी, num1 जो कि आपने इनपुट लिया था, पहला नंबर। पहला नंबर का इनपुट लिया था, इंटर द फर्स्ट नंबर जो कि num1 था, उसकी वैल्यू गई थी एक्स में। और जो num2 था, दूसरा नंबर इनपुट लिया था। और नंबर ये इनपुट क्यों लिए थे, ये नंबर इनपुट क्यों लिए थे, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन करना था 2 नंबर्स का, ठीक है। इसलिए 2 नंबर आपने यूजर से इनपुट लिया था, क्लियर है। आपने क्या किया, यहाँ पे क्लास को डिफाइन किया था, क्लास के सारे मेथड्स को बनाए थे, और मेथड्स को बनाने के बाद में आप नीचे आए थे। अब इस क्लास का, ऑपरेशंस क्लास का, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया था। क्या बनाया था, ये देखो, ऑपरेशंस नाम की क्लास है। इस ऑपरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, OBJ1। क्या ऑब्जेक्ट है इसका भाई, बोलिए आप लोग, क्या ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, ऑपरेशंस क्लास का आपका ऑब्जेक्ट है OBJ1, क्लियर है। देन num1 और num2 क्या है,
ये num1 और num2 क्या है? ये वो इनपुट है जो आप भेजना चाह रहे हैं क्लास के अंदर। देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये num1 और num2, ये जो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको कल बताया था, इनकी वैल्यू कैसे जाएगी? देखो, num1 की वैल्यू कहाँ आ गई? यहाँ पे। num2 की वैल्यू कहाँ आ गई? यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये num1 जो है ऑपरेशंस नाम की क्लास में वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम जो वैल्यू देते हैं वो जाएगी हमेशा कंस्ट्रक्टर के पास में। वो वैल्यू हमेशा कंस्ट्रक्टर के पास में जाएगी। तो ये num1 की वैल्यू कहाँ जाएगी? ये जाएगी भैया x के पास। ठीक है, और ये num2 की वैल्यू कहाँ जाएगी? ये जाएगी भैया y के पास। ठीक है, ये num1 की वैल्यू गई x के पास, num2 की वैल्यू गई y के पास। फिर हमने क्या किया? ये बनाया इसका इंस्टेंस वेरिएबल सेल्फ डॉट एक्स, ये बनाया इसका दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल सेल्फ डॉट वाई। और मैंने क्या कहा था? जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होंगे वो पूरी क्लास में एक्सेसिबल होंगे, पूरी क्लास में एक्सेसिबल होंगे। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन नाम का एक मेथड बनाया, और देखो सेल्फ डॉट एक्स मतलब एक्स की वैल्यू इंटू वाई की वैल्यू, तो सेल्फ डॉट एक्स इंटू सेल्फ डॉट वाई, एक्स इंटू वाई की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कहां पे रिटर्न कर रहा है? जहां पे इस ऑब्जेक्ट को, जहां पे मल्टीप्लिकेशन वाले ऑब्जेक्ट को कॉल किया गया होगा। कहां कॉल किया गया है? ऑब्जेक्ट की मदद से इस मेथड को कॉल किया जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या था? obj1 डॉट मेथड क्या था? मल्टीप्लीकेशन। ये देखिए मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, आपने लिखा obj1 डॉट मल्टीप्लीकेशन, और इसकी जो भी इसका रिटर्न आएगा वो इस mul नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। देन आप क्या करेंगे? obj1 डॉट एड, ये देखो ऐड वाला आपका मेथड है, तो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड का नेम आप लिखेंगे, और जो भी इसका रिटर्न आएगा, जो भी इसका रिटर्न आएगा वो कहाँ सेव होगा? एस नाम के वेरिएबल में, और हमने इनकी वैल्यू को करा दिया था प्रिंट। ठीक है भाई, बोलो भाई, इतना 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 किया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कल इतना किया था कि नहीं किया था, ये बोलो पहले। बस सगुन और ब्रजमोहन दो ही लोग मान लो, और कोई नहीं मानना कि कराया था। मानने से मना तक कर दिया, बताओ कि नहीं नहीं मानेंगे कि कराया था तुमने। ओहो अंकुर, अभी भी तुम बुलियन पे हो? हाँ, 01 मशीन लैंग्वेज। देव वार्सने ओके, शांतनु शर्मा ओके, ठीक है भाई। सर मेरा कोड रन नहीं हो रहा है, कोड रन नहीं हो रहा है, रन हो जाएगा भाई, मुझे व्हाट्सएप कर देना, रन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, देखो शांतनु शर्मा, सर कर दिया है कल ही। क्या कोड है भाई तुम्हारा? फिर से कर देना, बहुत से मुझे मैसेजेस आते हैं, तो हो सकता है कि वो सीक्वेंस से बहुत नीचे चला गया हो, इस वजह से ना देख पाए हो। जे वेब डेट नहीं, जवाब नहीं, नहीं ऐसा नहीं है यार, बहुत से मैसेजेस आते हैं, इस वजह से हो सकता है कि कोई मैसेज बहुत नीचे चला गया हो। तो बहुत से मैसेजेस आते हैं, मतलब डेली 20 25 30 ऐसे, तो हो सकता है कि कोई काफी नीचे चला गया हो। तुम फिर से मुझे व्हाट्सएप कर दो, तो वो फिर से ऊपर शो करने लगेगा। ठीक है, जैसे ही नया शो करेगा तो फिर मैं देख लूंगा। ठीक है, देखो भाई, और ये भी है ना कि किसी का नंबर सेव नहीं है मेरे पास, इस वजह से तुम मुझे मैसेज कर दो भाई फिर से, सगुन जो भी है डाउट, जो भी इशू है तुम मैसेज कर दो मुझे। ठीक है, और नहीं मुझे, मैं भूल गया हूँ भाई, कर देना। देखो अब आज का टॉपिक देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। देखो आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस। देखो, inheritance is a kind of relationship between two or more classes, and every child class inherits all the behavior exhibited by their parent class. Exactly, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, ये एकदम तुमने सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ये मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ है? इनहेरिटेंस, inheritance is a kind of relationship between two or more classes, and every child class inherits all the behavior exhibited by their parent classes. ध्यान से समझते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। देखो होता क्या है, इस डिफिनेशन का मतलब क्या है?
इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि इनहेरिटेंस एक तरीके का मैकेनिज्म है। क्या है? इनहेरिटेंस एक तरीके का मैकेनिज्म है जिसकी मदद से आप कोई भी चाइल्ड क्लास, सर बायोलॉजी वाले इनहेरिटेंस है क्या सर? ये सर बायोलॉजी वाले इनहेरिटेंस है क्या? काइंड ऑफ उसी तरीके से काम करता है, काइंड ऑफ उसी तरीके से काम करता है। देखो भाई, तो आपको क्या करना है? इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि ये एक मैकेनिज्म है जिसकी मदद से आप, मतलब कि जो जो चाइल्ड क्लास है वो अपनी पेरेंट क्लास के बिहेवियर्स को, उनके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है, मतलब अपने पास इनहेरिट कर सकता है। अब देखो क्या मतलब हुआ। चाइल्ड क्लास किसे कहते हैं, पेरेंट क्लास किसे कहते हैं? देखो सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, एक मैं क्लास बनाता हूं, सबसे पहले दो क्लासें बनाऊंगा, ध्यान से देखना। एक क्लास मैंने बनाया CLASS, एक क्लास मैंने बना दी क्लास ए। क्लास बनाने के बाद में क्या लिखते थे? क्लास, उसका नेम मैंने दिया ए, और ए के बाद में मैं लगा देता हूं कोलन। इतना क्लियर है? ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली भाई, देखो एक मैंने क्लास बनाई ए, उसके बाद में आपने लगाया कोलन, कोलन लगा के आप नीचे आ गए। इस क्लास में मैं दो मेथड्स बनाऊंगा, दो मेथड्स बनाऊंगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चीजों को समझने के दो तरीके होते हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा, बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, कुछ और किया होगा, तो उन्होंने पढ़ा होगा, देखा होगा कि चीजों को एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप पहले डिफिनेशन बता दें और फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिकलिटी पे आ जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्या करें, पहले चीजों के का प्रैक्टिकल करा दें, एग्जाम्पल करा दें, और एग्जाम्पल के बाद उसकी डिफिनेशन पे आ जाए। दोनों तरीकों में से जो दूसरा तरीका है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब पहले आप एक एग्जाम्पल करा दो, एक प्रैक्टिकल करा दो, तो जिससे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, और जब इमेज बन जाएगी फिर उसके मदद से आप उसकी डिफिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकेंगे। ठीक है। तनिष्क ने लिखा है ठीक है भाई। देन क्या क्या लिखो, क्लास डेफिनेशन। चलो यहाँ पे देखते हैं, आपको इनहेरिटेंस बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहला एक मैंने मेथड बनाया DEF, और यहाँ पे बनाता हूं, इसका नाम दे देता हूं मैं फीचर 1, FEATURE, फीचर 1, फीचर 1 लिख देता हूं। ठीक है। किसी भी मेथड को जब आप बनाएंगे, मेथड मतलब फंक्शंस को बनाएंगे, बिहेवियर मतलब, बिहेवियर का मतलब भी मेथड होता है। ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि बिहेवियर का मतलब होता है मेथड्स, और मेथड्स का मतलब क्या? फंक्शन। तो किसी क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मेथड्स कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। और उन्हें नॉर्मल लेमैन में हम लोग क्या कह देते हैं कि ये क्लास के बिहेवियर्स हैं। ठीक है। बस इतना सा है। तो मैंने क्या लिखा, एक क्लास बनाई, ए नाम की क्लास बनाई, मैं लिखता हूं DEF, एक मेथड बनाता हूं, फीचर 1 नाम का मैंने मेथड बनाया। अब देखो, आपको पता है हर मेथड में, क्लास के अंदर जो भी मेथड होगा, पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पहले आर्ग्यूमेंट क्या पास करते हैं? सेल्फ पास करते हैं। बाय डिफॉल्ट सेल्फ देना ही देना है। सगुन पता है कि नहीं भाई? सगुन है कि नहीं? ऐसा बताइए। तनित पांडे कहाँ है? सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? देखो, आपने क्या किया, DEF, एक फीचर 1 नाम का मेथड बनाया, सेल्फ इसमें आपने पास किया है। ठीक है। देन सेल्फ क्या है? आपको बाय डिफॉल्ट हर मेथड में ये कीवर्ड पास ही करना है। देन क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक प्रिंट का केवल मैसेज लगा देता हूँ। ध्यान से देखो, लिख देता हूँ यू आर इनसाइड क्लास ए एंड फीचर 1। ठीक है। क्या लिखा मैंने? आप क्लास ए के फीचर 1 के अंदर है। अब देखो दूसरा मेथड क्या लिखता हूं मैं, एक दूसरा मेथड लिखता हूं, DEF। ध्यान से देखना, एक सेम ऐसा ही मेथड बनाता हूं फीचर 2 नाम का। तो इसको मैं क्यों ना कॉपी पेस्ट ही कर लूं। ठीक है। इनहेरिटेंस को समझना, अभी आपको समझ में आएगा कि इनहेरिटेंस कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है।
यहाँ पे मैंने एक फीचर 2 नाम का मेथड बनाया। देन ये क्या है, यू आर इनसाइड क्लास ए, ये क्लास ए है। एंड फीचर कौन सा बदल गया, फीचर बदल के हो गया अब 2। फीचर क्या हो गया, फीचर 2 हो गया। अब देखो, अब एक क्लास तो मैंने ये बना दी, क्लास ए, जिसमें कि पहला मेथड है फीचर 1, दूसरा मेथड है फीचर 2। क्लियर है भाई। नाउ मैं नीचे आता हूं और अब इसी तरीके से दूसरा यहां पे डिफाइन करता हूं। जस्ट अ मिनट। अब एक दूसरी क्लास बनाता हूं मैं, एक दूसरी क्लास में बनाता हूं क्लास बी नाम से। देखो, क्लास बी नाम से मैंने एक दूसरी क्लास बना ली, और इसका मेथड 1 जो फीचर 1 है, इसको मैं मेथड कर देता हूं फीचर 3। देन इसको कर देता हूं फीचर 4। ठीक है। देखो तो क्या किया, एक क्लास बनाई क्लास बी जिसका की मेथड है फीचर 3, दूसरा मेथड है फीचर 4। और यहाँ पे लिख देता हूं, इसको प्रिंट स्टेटमेंट भी सही कर देते हैं, यू आर क्लास इनसाइड क्लास बी एंड फीचर 3। यहाँ पे आप लिख दीजिए फीचर 4 और यू आर इनसाइड क्लास बी। अब देखो भाई, ध्यान से सुनो, एक क्लास बना दी ए, पहला मेथड फीचर 1, दूसरा मेथड फीचर 2। अब दूसरी क्लास क्या बना दी, क्लास बी, पहला मेथड है फीचर 3 और नेक्स्ट मेथड क्या है, फीचर 4। क्लियर है भाई। फीचर 1 और 2 किसके मेथड है, क्लास ए के। फीचर 3 और 4 किसके मेथड है, क्लास बी के। इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब मैंने आपको क्या बताया था, क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पे चीज आती है, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी ये क्लास 1 है, मैं क्या कर रहा हूं, इसकी सारी की सारी फंक्शनैलिटीज को मैं चाह रहा हूं कि क्लास बी इनहेरिट कर ले। मतलब कि ले ले। इनहेरिटेंस, इनहेरिट जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी में नहीं होता है कि आपकी प्रॉपर्टी, आपके फादर की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, आपके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी आपके फादर को मिली थी, फिर उनकी प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी तुम्हें, और तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे चाइल्ड को मिलेगी। सेम उसी तरीके से ये काम करता है, सेम उसी तरीके से काम करता है। ठीक है भाई। देखो कैसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा कि अगर क्लास 1 है और मैं चाह रहा हूं कि क्लास 1 के सारे फीचर्स, सारे मेथड, सारे फंक्शन क्लास बी का ऑब्जेक्ट एक्सेस, सॉरी एक्सेस कर ले, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास बी जो आपका लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जहां पे क्लास बी तुमने डिफाइन किया है, से देन क्लास बी, इसके बाद में आपको लगाना है पैरेंथेसिस। और देखो यहाँ पे क्लास बी पैरेंथेसिस लगाना है, पैरेंथेसिस के बीच में जाओ और उस क्लास का नेम लिख दो जिसकी फंक्शनैलिटी तुम्हें एक्सेस करनी है। किस क्लास की करनी है, क्लास ए की करनी थी ना, क्लास ए की फंक्शनैलिटीज एक्सेस करनी थी, तो यहां पे लिख दो क्लास ए। बस उस क्लास का नेम आएगा, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, केवल नेम लिख दो। तो देखो ये हुआ क्या यहाँ पे, बस इतना लिखने से काम हो गया। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो होगा क्या कि अब जैसे ही तुमने क्लास बी लिखा, क्लास बी लिखा, बी के बाद में तुमने पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस के बाद में तुमने उस क्लास का नेम दे दिया जिसकी फंक्शनैलिटी तुम्हें एक्सेस करनी है। तो मुझे ए वाले की करनी थी, तो मैंने ए यहाँ पे दे दिया। तो ऐसा करते ही जो तुमने किया है ना, ये जो तुमने किया है, इससे क्या होगा, जो क्लास ए है बेटा तुम्हारी, क्लास ए जो है ना, ये बन गई पेरेंट क्लास किसकी, ये पेरेंट क्लास बन गई किसकी, क्लास बी की। क्लास ए जो है ये पेरेंट क्लास बन गई है, किसकी बन गई है, क्लास बी की। देन क्या हुआ, क्लास बी हो गई तुम्हारी चाइल्ड। ठीक है, तो क्लास ए है पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास बी क्या हो गई, चाइल्ड क्लास। किसकी चाइल्ड क्लास है, क्लास ए की। तो ए की सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे फादर की सारी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, तुम्हें मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पे तुमने क्या किया, तुम अपना नाम बताते हो, फिर अपने फादर का नाम बताते हो कि आई एम सो एंड सो एंड माई फादर नेम इज सो एंड सो।
ये बताते हो, उसी तरीके से क्लास बी बता रहा है कि माय नेम इज क्लास बी एंड आई एम सन ऑफ क्लास ए, या आई एम डॉटर ऑफ क्लास ए। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो क्या करोगे तुम, अपने फादर का नेम लेके जैसे जब घूमते हो, ऐसे ही क्लास बी क्या कर रहा है, क्लास ए का नाम लेके घूम रहा है। तुमने बस यहीं पे इसको मेंशन कर देना है, क्लास बी पैरेंथेसिस लगाना है, क्लास ए लिख देना है। इससे क्या होगा कि जो ए क्लास की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो क्लास बी का ऑब्जेक्ट अपने आप एक्सेस कर लेगा। ये चीज तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज देखो और क्या क्या मिलता है, ठीक है, और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। दूसरी चीज तुमको मिलेगी क्या, फंक्शनैलिटीज में, अब आपको क्लास ए का, जो ये क्लास ए थी ना, क्लास ए, इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कैसे सुनोगे, कैसे सुनोगे भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है। बहुत बहुत दिमाग से सुनने की जरूरत है, ठीक है। ध्यान से, ध्यान से सुनना है, सुनना। देखो भाई, कैसे सुनना है, ध्यान से देखो। जो क्लास वन क्लास ए है, जो पेरेंट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था, क्लास इज अ वर्चुअल थिंग, क्लास वर्चुअल है, ये बोला था ना। जब तक उसको उसको रियलिटी में कैसे लाओगे, जब उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये बोला था। लेकिन क्लास का, उस पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ना भी बनाओ, केवल चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से आप पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। केवल मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और क्लास ए की सारी फंक्शनैलिटीज एक्सेस हो जाएंगी, ये आप लोग देखेंगे। सारी फंक्शनलिटीज हम लोग एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि केवल चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो तो पेरेंट क्लास की सारी फंक्शनलिटीज आपको अपने आप मिल जाएंगी। सर अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो केवल अपनी फंक्शनलिटीज एक्सेस कर पाएगा। अगर मैंने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो केवल और केवल फीचर वन और फीचर टू को एक्सेस कर पाएगा। लेकिन अगर मैंने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो फीचर वन को भी एक्सेस करेगा, फीचर टू को भी एक्सेस कर लेगा, फीचर थ्री को भी कर लेगा, फीचर फोर को भी कर लेगा। लेकिन फीचर वन और टू तो इसके अंदर लिखे ही नहीं है, फीचर वन और टू तो क्लास बी के अंदर लिखे ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनको एक्सेस कर लेगा। कैसे कर लेगा, सब कुछ करके दिखाते हैं, देखो ध्यान से। आपने क्लास बना दी क्लास ए, दूसरी क्लास बना दी क्लास बी। अब किसका काम होता है, अब क्या करते हैं, अब करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखो भाई, ओ बी जे ऑब्जेक्ट किस क्लास का, क्लास क्लास बी का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। तो ओ बी जे बी इक्वल्स टू किसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास बी का। तो उस क्लास का नाम लिखना होता है। बिकॉज अपने सर अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर ओके, बिकॉज अपने क्लास वापस, बस क्या वापस ओके आया, समझ आया, ठीक है। देखो भाई, अब देखो आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट ऑफ किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ बी, ऑब्जेक्ट ऑफ बी अंडर स्कोर करके ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है किसका, क्लास बी का। मेरी क्लास कौन सी थी, ये बी थी। और आपको पता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का तो क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं क्लास के नेम के बाद। याद है क्यों बनाया है सर ये ऑब्जेक्ट, बेटा ऑब्जेक्ट तो इसलिए बनाते हैं क्योंकि क्लास एक वर्चुअल थिंग होती है, अगर उसकी फंक्शनैलिटीज को यूज करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इतने इतने क्वेश्चंस किए हैं, देखो ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, कल वाला क्वेश्चन याद करो, समझ आ गया ना, ठीक है चलो भाई, ओके ठीक है। देखो तो क्यों ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, क्योंकि गुड इवनिंग आयुष, घर पहुंच गए भाई तुम, घर पहुंच गए। देखो हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट बनाया किसका, क्लास बी का ऑब्जेक्ट। क्यों, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो क्लास को यूज कैसे करोगे, उसकी फंक्शनलिटीज को कैसे एक्सेस करोगे। हाँ मुझे पता था तुम लेट आते हो, ठीक है। देखो तो आपने क्या किया कि ऑब्जेक्ट बनाया क्लास बी का, और जो भी क्लास आप लिखोगे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, क्लास के नेम के बाद पैरेंथेसिस आता था, लगा दो पैरेंथेसिस। यहाँ पे तुमने लगा दिया पैरेंथेसिस। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बी है ना, ओ बी जे अंडर स्कोर बी, केवल नेम है, कुछ भी लिख दे, मैं कुछ भी लिख दूं। इसका नेम मैं लिख देता हूं बी1 तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि ये तो नेम है, नेम है मतलब ऑब्जेक्ट है, ये क्लास किसका, बी क्लास का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कैपिटल बी होगा क्योंकि यहाँ पे तुमने क्लास का नाम कैपिटल बी ही रखा है।
तो यहाँ कैपिटल बी होगा। इसका आप जो भी नाम चाहे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहूँ तो ऑब्जेक्ट वन कर दूं, मैं चाहूँ तो ऑब्जेक्ट वन कर दूं, वेरिएबल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वन जो है ये ऑब्जेक्ट है किसका, क्लास बी का। और ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो हीप मेमोरी में उस क्लास को स्पेस अलॉट नहीं होगा, और अगर स्पेस अलॉट नहीं होगा तो फिर क्या ही कर पाओगे। जब किसी को मतलब बोलते नहीं कि रहने का ठिकाना ही नहीं है, जब किसी के सर पे छती नहीं है तो जाएगा कहाँ। उसी तरीके से समझना है कि जब तक किसी को रहने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं दोगे तो उससे तो वो तुमको कुछ नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसको बैठने के लिए एक जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगा। तब जब स्पेस मिल जाएगा तभी वो तुम्हारी मदद करेगा, खड़े रहने में कोई मदद नहीं करेगा। ठीक है, ये तुम्हें समझना है। तो करना क्या है, हर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। नहीं नथिंग, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है भाई, चलो देखो। मैं कह रहा था कि ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स टू, तुमने क्या लिखा, बी क्लास का तुमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखो हम लोग फंक्शनैलिटीज को एक्सेस करते हैं। बी क्लास तुम्हारी चाइल्ड क्लास है, ये क्लियर है सभी को। बी क्लास चाइल्ड क्लास है, ये क्लियर है। कैसे पता चला, क्योंकि बी क्लास जो है ए क्लास की फंक्शनैलिटीज को इनहेरिट कर रही है। कैसे कर रही है, जब आउटपुट आएगा तब देखना। देखो ऑब्जेक्ट वन जो है ये वेरिएबल, ये ऑब्जेक्ट है किसका, क्लास बी का। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट ओबीजे वन, मैं लिखता हूं ओबीजे वन जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है। डॉट लगाना होगा, और डॉट के बाद में उस मेथड को लिखो, उस मेथड को लिखो जिसको तुम कॉल करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि देखो ऑब्जेक्ट वन जो है ना मेरे इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है। तो मैं चाह रहा हूं फीचर थ्री को ले लेता हूं। तो यहां पे मैंने लिखा ओबीजे वन डॉट फीचर थ्री। क्या लिखा मैंने, ओबीजे वन मतलब कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट फीचर थ्री। देखो फीचर थ्री है कि नहीं, और इसके बाद में लगेगा पैरेंथेसिस। सभी को क्लियर है कि, क्या क्लियर है भाई, क्लियर तो है बोल दिया गया, लेकिन क्या क्लियर है ये कुछ नहीं पता। सभी को क्लियर है क्या है, ये आपको पता चल रहा है कि जो फीचर थ्री है ना भाई, ये जो फीचर थ्री है ना ये क्लास बी का ही तो मेथड था। तो ये तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही यूज हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जो मेन फंक्शनैलिटीज है, अरे नहीं भाई सगुन थैंक यू, कोई चाय नहीं, चाय मैंने पी लिया। देखो देख रहे हो, आज पहले ही चाय पी ली। ठीक है, अब देखो करना क्या है कि जो ऑब्जेक्ट वन है ना क्लास बी का, ये फीचर थ्री को तो एक्सेस कर लेगा, ये पता है क्योंकि इसी का ऑब्जेक्ट है, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। लेकिन दूसरे क्लास के मेथड को कैसे एक्सेस करेगा, देखो आपने क्या लिखा, सर लास्ट स्टेट में फीचर थ्री फंक्शन को कॉल की है। सर लास्ट स्टेटमेंट में फीचर थ्री, देखो ऑब्जेक्ट वन, हाँ एग्जैक्टली फीचर थ्री को कॉल किया बेटा। देखो क्लास बी का ऑब्जेक्ट था और ओबीजे वन, देखो यहाँ पे। ठीक है, ओबीजे बी कर देता हूँ आपको अगर डाउट हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे ओबीजे बी कर देता हूँ अगर डाउट हो रहा हो। तो ओबीजे बी क्या है, ऑब्जेक्ट है फीचर इस किसका, क्लास बी का। तो ओबीजे बी तो फीचर थ्री को इसलिए कॉल कर सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट बी जो है वो क्लास बी का ही मेथड है। ठीक है, इसमें उसी का ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट बी जो है वो क्लास बी का ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए कोई इशू नहीं है। लेकिन तुम ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास के हो और मेथड किसी दूसरे क्लास का कॉल करो तो जाने, ये बात होती है। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये क्लास ए का मेथड कैसे कॉल करेगा, देखो तुमको क्या लिखना है, ओ बी जे बी मतलब ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, जो यहाँ पे बनाया है क्लास बी का, डॉट लगा दो, और डॉट लगा के क्या लिखो, उस मेथड का नाम लिखो जो कि दूसरी क्लास का है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया FEATURE फीचर वन। ठीक है, क्या लिखा, ऑब्जेक्ट बी डॉट फीचर वन। अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि क्या फीचर वन जो है इस क्लास बी में एग्जिस्ट करता है क्या, बिल्कुल पूछेंगे भाई ऋतिक। ये बताओ ऑब्जेक्ट वन जो है, जो ये फीचर वन है, क्या ये क्लास बी में एग्जिस्ट कर रहा है क्या।
ऑब्जेक्ट फीचर 1 देखो, इसमें फीचर 3 है, फीचर 4 है। फीचर 3 है इस क्लास के अंदर, फीचर 4 है क्लास बी के अंदर, लेकिन बेटा फीचर 1 जो है, ये जो फीचर है ये तो क्लास ए के अंदर था, लेकिन फिर भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के फीचर को एक्सेस कर ले रहा है। वो इसलिए कर ले रहा है क्योंकि क्लास ए की सारी फंक्शनैलिटी इनहेरिट हो गई है इस क्लास में। कैसे इनहेरिट हुई? हमने ए को पेरेंट क्लास बना दिया है, किसका? क्लास बी का। तो क्लास बी हो गई चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या करता है? अपने फादर की सारी प्रॉपर्टी को तुम एक्सेस कर सकते हो, फादर का घर तुम्हारा घर, फादर का पैसा तुम्हारा पैसा, ठीक है, ये सारी चीजें करते हो। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि चाइल्ड क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा अपने पेरेंट क्लास की सारी फंक्शनैलिटीज को एक्सेस कर सकता है। तो लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान से लिख देता हूं, देखो क्या क्या क्लियर हो गया कि चाइल्ड क्लास, ठीक है, यहां पे क्या लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास कुड एक्सेस और inherit all the behaviors of parent class। क्या पता चला? जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है पेरेंट क्लास की सारे बिहेवियर एक्सेस कर लेगा, ये तो पता चल गया। एक चीज यहाँ पे तुम्हें और समझने की जरूरत है बेटा। क्या समझने की जरूरत है? वो ये समझने की जरूरत है कि कहाँ गए भाई तुम? चेंज हो गया क्या कुछ? अभी जो लिख रहे थे कहाँ गया? चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास, ठीक है क्या है तुमसे? चलो फिर से लिख देते हैं। तो एकदम लगता है डिलीट ही हो गया। चलो फिर से लिख देते हैं, देखो चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास में क्या क्या लिखा था फिर से देख लो जिसको नहीं समझ में आया। एक मैंने क्लास बनाई थी, क्लास ए, देन क्लास ए बना के इसके अंदर एक मैंने मेथड बनाया था, डेफ फीचर फीचर वन लिखा था। उसके बाद में यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाई थी। फिर क्या लिखा था मैंने? प्रिंट किया था। क्या किया था? प्रिंट किया था मैंने यहाँ पे। क्या? यहाँ पे एक मैसेज दिया था, यू आर इनसाइड क्लास ए एंड फीचर 1। ठीक है, इतना मैसेज दिया था और इसको बंद कर दिया था। अब देखो भाई, कंट्रोल सी, नीचे आते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है, इसको 2 कर दिया और इसको 2 कर दिया। देन इस पूरे को कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी, मैं लिख दूंगा डिफिनेशन डिफिनेशन जो भी होगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लास बी लिख दो, इसका फीचर का नाम 3 कर दो, इसके फीचर का नाम 4 कर दो, देन इसको क्लास बी कर दो, इसको फीचर 3 कर दो, इसको क्लास बी और इसको फीचर 4। ठीक है भाई, फिर से लिख गया, देखो हो गया। अब देखो हमने क्या किया था, हमने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया था। किसका ऑब्जेक्ट बनाया था? हमने बनाया था ओ बी जे, ऑब्जेक्ट किसका? बी का। इक्वल्स टू क्या लिखा था? उस क्लास का नाम जिसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्लास बी का नाम। ऐसे हमने बनाया था। और क्या किया था? क्लास ए को पेरेंट क्लास बनाया था, किसका? क्लास बी का। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के ए लिख दिया था, ठीक है। देन हमने क्या किया था? हमने लिखा था ओ बी जे बी, जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा क्लास बी का, डॉट, उसने एक्सेस किया था फीचर 3 को। फिर उसने किसको एक्सेस किया था? उसने एक्सेस किया था ओ बी जे बी डॉट फीचर फीचर 1 को। ये दो चीजें एक्सेस करी थी। सबसे पहले मैं आपको ये दो चीजें रन करा के दिखाता हूँ, इनका आउटपुट क्या आता है। देखो भाई, सबसे पहले इनका आउटपुट देखो कि क्या आता है, इनका आउटपुट देखना। यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल पी कर देते हैं, सभी को क्लियरली विजिबल है।
सभी को दिख रहा है, देखो क्लास ए बनाया है, पहला मेथड फीचर 1 है, दूसरा बनाया है, दूसरा मेथड फीचर 2 है, एक दूसरी क्लास बनाई है क्लास बी। क्लास बी क्या है, एज अ चाइल्ड क्लास काम कर रही है, किसके लिए, क्लास ए के लिए। और यहाँ पे फीचर 3 बनाया, फीचर 4 बनाया। ऑब्जेक्ट बी जो है ये क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये फीचर 3 जो कि फीचर 3 किसके अंदर था, क्लास बी के अंदर, इसको तो एक्सेस बाय डिफॉल्ट कर लेगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के किसी भी मेथड को एक्सेस कर ही सकता है। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट है क्लास बी का, ये फीचर 1 को भी एक्सेस कर ले रहा है, मतलब क्लास ए के भी मेथड को एक्सेस कर ले रहा है। यही तो गेम है इनहेरिटेंस का। अब देखो इसको रन कराते हैं, क्या रहा है, ओ बी जे बी डॉट एफ ई ए टी एल सी फीचर 3 एफ ई ए टी। अच्छा ठीक है, बोलो भाई क्या इशू है, कोई बताना चाहेगा। यहाँ पे मेथड्स में सेल्फ लिखना है, ठीक है। हर मेथड के बाद में क्या लिखते हैं, सेल्फ लिखते हैं भाई, SELF। देन क्या लिखते हैं, SELF। ठीक है भाई, नाउ रन। क्या आ रहा है मेथड, क्या आ रहा है मैसेज, क्या दिखा रहा है, यू आर इनसाइड क्लास बी एंड फीचर 3। मतलब ये देखो, ये कौन सा मेथड प्रिंसिपल आपको प्रिंट कर रहा है, ये क्या लिख रहा है, फीचर 3 में दिखा रहा है यू आर इनसाइड क्लास बी एंड फीचर 3। यस एग्जैक्टली राइट, यही आना ही चाहिए था। क्यों ये आना चाहिए था, क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट है और इसी के मेथड को कॉल कर रहा है, तो आ रहा है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट था क्लास बी का, वो क्लास ए के मेथड को भी कॉल कर ले रहा है। कैसे, ये देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, फीचर 1 को भी तुमने कॉल कर लिया इस क्लास के ऑब्जेक्ट से, क्यों, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास हो गई। तो ये देखो क्या दिखा रहा है, फीचर 1 में क्या मेथड था, यू आर इनसाइड क्लास ए एंड फीचर 1। तो मतलब क्या पता चला कि तुमने अपने फादर का जो मेथड है, पेरेंट क्लास का जो मेथड है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है। इतना सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई, पहले ये बोलो, ठीक है। ये क्लियर है। अब तुमको मैं दूसरी क्रिएशन दिखाता हूँ। देखो भाई सब लोग, इतना सबको क्लियर हो गया। अब मैं इसकी फंक्शनैलिटीज को चेंज करूंगा, ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से देखना। अभी तुमने बेटा किसका ऑब्जेक्ट बनाया था, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, क्लास बी का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, जो कि चाइल्ड क्लास है। सर प्लीज नोट पैड भी सेल्फ लिख दीजिए, लिख दूंगा आयुष, लिख दूंगा, ठीक है, चलो लिख दूंगा भाई। इसी को मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल भी कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसको कंट्रोल S भी करके सेव भी कर देता हूँ। देखो कहाँ गया, नाउ देखो, अब आप लोग ध्यान से देखो, क्या इश्यू है कि जो ऑब्जेक्ट था क्लास बी का वो तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मतलब पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। देखो ये क्लास बी का ऑब्जेक्ट ना बना के किसका बनाऊंगा, अब यहाँ पे इसको मैं करूंगा ओवरराइट। देखो इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ OBJ कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए, क्योंकि ये क्लास ए है ना पेरेंट क्लास, इक्वल्स टू, मैं क्या लिख देता हूँ, इक्वल्स टू किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास ए का, तो उस क्लास का नेम लिखो। तो उस क्लास का नेम क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल ए नेम है। और उसके बाद में लगेगा क्या, क्लास के नेम के बाद में पैरेंथेसिस लगेगा, सबको पता है, पैरेंथेसिस लगा दिया। तो अब मेरा जो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास ए का, और ए क्या है, पेरेंट क्लास है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट ए कर देता हूँ, नेम वही रहेगा ऑब्जेक्ट का जो आपने बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट ए डॉट फीचर 1। तो क्या क्लास ए के अंदर फीचर 1 नाम का मेथड है, ये मुझे बताओ। क्या क्लास ए के अंदर, ये जो क्लास ए है इसके अंदर फीचर 1 नाम का मेथड है क्या, ये बोलो केवल, बोलो भाई। सब लोग कह रहे हैं कि कोई करा है, कोई करा नहीं है, क्या है भाई,
कशिका सिंह कर रही है, निधि चौरसिया कर रही है, सगुन है, एग्जैक्टली है, दिख भी रहा है कि जो ये ऑब्जेक्ट ए है ये किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास ए का। और क्लास ए के अंदर फीचर वन नाम का मेथड है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे क्या आउटपुट दिखेगा? क्या मुझे ये आउटपुट दिखेगा कि यू आर इनसाइड क्लास ए एंड फीचर वन दिखेगा? बोलो क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट ए के फीचर वन का मेथड दिखेगा, यू आर इनसाइड क्लास ए एंड फीचर वन। देखो रन कर देता हूं, क्या आ रहा है? रन करने पे क्या शो कर रहा है? देखो क्या दिख रहा है, यू आर इनसाइड क्लास ए एंड फीचर वन, यू आर इनसाइड क्लास ए एंड फीचर वन। ये एग्जैक्टली अच्छे से रन कर रहा है, क्लियर है। क्लास ए पेरेंट है और क्लास बी चाइल्ड है। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट फंक्शनैलिटी क्या आती है। तुमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, चाइल्ड क्लास का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया था, तो वो तो पेरेंट की चीजें एक्सेस कर ले रहा था। क्या पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, क्या पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो ओबीजे ए है, क्या क्लास ए का ऑब्जेक्ट बी की चीजें एक्सेस कर पाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या पेरेंट का ऑब्जेक्ट मतलब क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्लास बी की मेथड को या उसके बिहेवियर को एक्सेस कर पाएगा? तो देखते हैं, जानने के लिए देखें अगला एपिसोड। ये ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या कुछ डेली जो डेली सोप्स आते हैं उन लोग बोलते हैं ना कि जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। क्या सलाह ये कर पाएगा? ईएमपी की टाइमिंग क्या है सर? ईएमपी क्या है? ईएमपी तो इम्प्लॉय होता है यार। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट ए जो है क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी एपिसोड की, अरे मैं देखता था यार, नहीं देखता था, मतलब मैं कब देखूंगा यार, 2014 में तो मैंने बीटेक स्टार्ट कर दिया था। और बीटेक में तुम लोग बीटेक में हो तो क्या तुम लोग डेली शो देखते हो क्या? बट सर यहाँ पे नीड ही क्यों पड़ी क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाने की? नीड नहीं पड़ी बेटा, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्या क्लास बी की चीजें एक्सेस कर पाएगा कि नहीं, बस वो केवल शो करने के लिए, नीड कोई नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बना के अब देखो इसके मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो हमने लिख देते हैं ओबीजे डॉट, कौन से मेथड को एक्सेस करना है? फीचर थ्री वाले मेथड को एक्सेस करना है जो कि क्लास बी का है। तो मैं लिखूंगा FEATURE फीचर थ्री लिख देता हूँ, बंद कर देता हूँ। ठीक है, फीचर थ्री जो है ये मेथड है क्लास बी का। रन कर देते हैं और क्या दिखा रहा है? एरर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सब लोग ध्यान से एरर को पढ़ो, ध्यान से एरर को पढ़ो, एरर से समझना सीखो कि एरर क्या कह रही है। क्या कह रहा है? ए, ए मतलब कि क्लास ए ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फीचर थ्री। ठीक है, और क्या कह रहा है? डिड यू मीन फीचर वन? क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है इस ऑब्जेक्ट के पास में, मतलब इस क्लास के पास में कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिसका नेम फीचर थ्री हो। और तुमको सजेशन भी दे रहा है कि क्या तुम फीचर वन की बात कर रहे हो क्या? सजेशन भी दे रहा है कि क्या भाई साहब आप ये कह रहे हैं क्या? तो तुम जानबूझ के टेस्टिंग के लिए किए थे, तो उसने देखो बता दिया कि तुम एक्सेस नहीं कर सकते। पेरेंट जो है मतलब आपके फादर आपसे कभी पैसे नहीं मांगेंगे, आपके फादर कभी आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, आप उनसे मांग लोगे। ठीक है, आपके फादर कभी नहीं मांगेंगे, आपको यही समझ के चलना है। ठीक है, तो पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा चाइल्ड की चीजों को एक्सेस नहीं करेगा, लेकिन चाइल्ड जो है वो पेरेंट की चीजों को एक्सेस कर लेगा। तो ये चीज एकदम बेसिक सी चीज सभी को क्लियर हो चुकी है एकदम बहुत अच्छे से। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो मैंने आपको बताया, यही एग्जाम्पल था सिंगल इनहेरिटेंस का। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक पेरेंट क्लास है और एक उसकी चाइल्ड क्लास है। ठीक है भाई, एक पेरेंट क्लास और एक उसकी चाइल्ड क्लास, इसे बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्लास ए जो है ये पेरेंट है और इसकी चाइल्ड क्लास क्लास बी है। पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी कहते हैं और चाइल्ड क्लास को सब क्लास भी कहते हैं। ठीक है, बोलने का तरीका है, पेरेंट को सुपर बोल दो, चाइल्ड को सब बोल दो, लेकिन नॉर्मल पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास या सुपर क्लास या सब क्लास, यही टर्मिनोलॉजी यूज होती है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है ये है सिंगल इनहेरिटेंस का। अब मैं आपको बताता हूं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। ये एग्जांपल था बेटा सिंगल इनहेरिटेंस का। ठीक है,
सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक पेरेंट क्लास होगी और एक उसकी चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है भाई, अब नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, जो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, एकदम रिलेटेड है, इसलिए एक साथ ही इनको बताना जरूरी है। अब देखो, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बताता हूं। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या बताता हूं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बताता हूं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये होता है कि मान लो तुम्हारे पास में एक क्लास है, मेरे पास में एक क्लास है, क्लास ए। ठीक है, ये क्लास बी बना, ए बना ली। अब क्लास ए जो है ना, ये पेरेंट क्लास है किसकी? क्लास बी की। सगुन सर नोटपैड भी सेंड कर देना पॉलीप्रिप में। कर रहा हूँ भाई, कल तो मैंने कर दिया था, शायद सर ने अपलोड भी कर दिया होगा। देखो, क्लास ए जो है ना, वो पेरेंट क्लास है किसकी? क्लास बी की। तो मैं लिखता हूँ क्लास बी, और बी के बाद में क्या लगाऊंगा? पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस में किसको लिखूंगा? उस क्लास का नाम जिसकी बिहेवियर्स को, जिसकी फंक्शनैलिटीज को, जिसके मेथड्स को, जिसके एट्रीब्यूट्स को तुम्हें इनहेरिट करना है। तो किसको इनहेरिट करना है? क्लास ए के। तो क्लास ए जो होगा वो पेरेंट बन जाएगा क्लास बी का। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो, क्लास बी जो है, ये चाइल्ड बन गया किसका? क्लास ए का चाइल्ड बन गया। क्यों? क्योंकि बी अपना नाम बता रहा, फिर अपने फादर का नाम बता रहा। आप ऐसे करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं? अपना नाम बताते हैं, आई एम सो एंड सो एंड माय फादर नेम इज सो एंड सो। बोलते हैं ना कि तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, तो कहते हैं कि कौन हो भाई तुम? तो कहते हैं अरे अभी तुम नहीं जानते हो मेरे बारे में। तो फिर कैसे बताते हैं कौन हो? तो तुम अगर कुछ नहीं हो तो क्या बताते हो? अपने फादर का रेफरेंस देते हो कि मैं उनका लड़का हूँ। अभी तो कुछ नहीं हो तो अपने फादर का ही रेफरेंस देते होगे, है कि नहीं? कि बता देते हो कि मैं हूँ, मतलब कुछ ना कुछ तो हूँ ही मैं, कि ऐसा बोल देते हो कुछ। देखो भाई, तो तुम्हें क्या करना है? क्लास ए बनाया आपने, क्लास ए जो है पेरेंट है किसका? क्लास बी का। अब देखना ध्यान से, मल्टी लेवल में क्या होता है। अभी तक तो ये सिंगल है, सिंगल इनहेरिटेंस है। अब देखो होगा क्या, एक दूसरी क्लास और है। बीटेक बता देते हो तो अंकुर त्रिपाठी यार। चलो देखो, क्लास ने क्या बनाया? क्लास ए जो है क्या है? पेरेंट क्लास है किसकी? क्लास बी की। और मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी नीचे तीसरी क्लास बनाता हूँ क्लास सी के नाम से। और क्लास सी का पेरेंट होगा क्लास बी। यही होता है मल्टी लेवल। देखो, है क्या कि जो सी है, सी का पेरेंट हो गया बी। कैसे पता चलेगा? सी के बाद पैरेंथेसिस में जो भी क्लास लिखी होगी तो हमें पता चल जाएगा। तो होगा क्या, सी का पेरेंट हो गया क्लास बी, और क्लास बी का पेरेंट हो गया क्लास ए। तो पता क्या चला कि सी का पेरेंट क्लास बी और बी का पेरेंट ए। ये चीज क्लियर हो गई। तो मतलब सी का ग्रैंड पेरेंट हो गया ए, सी का ग्रैंड पेरेंट ए क्लास हो गई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप अगर क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, जैसे कि यहाँ ऊपर वाले में किया था, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया था और वो ए की चीजें एक्सेस कर ले रहा था। इसी तरीके से अगर आप सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो तो बी, सी की चीजें तो एक्सेस करेगा ही, बी की करेगा क्योंकि बी उसका पेरेंट है। और वो ए की चीजें भी कर लेगा, वो ए का भी मेथड एक्सेस कर लेगा। क्यों? क्योंकि बी का पेरेंट ए था। तो और वो इसलिए क्या करेगा, तुम्हारे पास में किसकी प्रॉपर्टी आएगी? तुम्हारे पास में प्रॉपर्टी आएगी तुम्हारे फादर की। और तुम्हारे फादर के पास में किसकी प्रॉपर्टी आई? तुम्हारे ग्रैंडफादर की। तो बेसिकली अगर तुम ये देखो, तो तुम्हारे ग्रैंडफादर की ही प्रॉपर्टी तो तुम्हारे पास में आ रही है। जिसके पास में खेत वेत होंगे, जिसके गांव में, वो लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपके खेत जो हैं वो कई पीढ़ियों से धीरे धीरे आपके पास में आते जा रहे हैं। तो जो आपके फादर के पास में है वो कल आपका होगा। इसी तरीके से जो आपके फादर के पास में आज है वो उसके पहले आपके ग्रैंडफादर के पास में था, उसके पहले उनके फादर के पास में था। तो बेसिकली वो सारी चीजें आपकी ही तो हुई। ठीक है, तो इसका इसका क्या हुआ कि आपके फादर की चीज भी आपकी हुई, आपके ग्रैंडफादर की चीज भी आपकी हुई। इसीलिए जो क्लास सी का जो सबसे नीचे क्लास होगा, ये क्लास सी का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बी की चीजें भी एक्सेस कर लेगा, और साथ में अपने अपने फादर की तो करेगा ही, अपने फादर के साथ ग्रैंडफादर की चीजें भी एक्सेस करेगा। और इसके बाद में पैरेंथेसिस तो लगेगा ही लगेगा। अब नीचे आते हैं, अगर मैंने एक क्लास और बना दी क्लास डी, अगर मैंने एक क्लास बना दी भाई क्लास डी नाम से,
देव 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 साहब क्या भेज रहे हो भाई तुम, क्या कर रहे हो भाई? ऑब्जेक्ट बनाया किसका? क्लास बी का। ऑब्जेक्ट ऑफ बी, फीचर वन, क्या कह रहा है? ओबीजे वन डॉट फीचर बी सेल्फ, क्या लिखा हुआ है? यू आर इनसाइड क्लास बी, बी हैज नो एट्रीब्यूट। ऐसा तुम्हारा क्यों आ रहा है बेटा? ये तो मैंने तुम्हें अभी रन करा के ही दिखाया है। चलो मैं तुम्हारा देखूंगा अभी, क्लास के बाद में देखूंगा, ठीक है। ये तो मैंने तुमको अभी रन करा के ही दिखाया है, देखो बेसिक सा। और मैं तो इसीलिए ऑनलाइन कंपाइलर यूज करता हूँ कि सर क्लास बी को चाइल्ड नहीं बनाया। देखो भाई, क्या क्या नहीं बनाया तुमने? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो भाई, तुमने यहाँ पे जो क्लास बी लिखी है ना दो, ये क्लास बी के बाद में तुमने पैरेंथेसिस के बाद में यहाँ पे क्लास ए नहीं लिखा है, ठीक है। तो तुमने क्लास बी को चाइल्ड नहीं बनाया है क्लास ए का। जब तक चाइल्ड नहीं बनाओगे तो ये कैसे आएगा, ठीक है। तो कैसे शार्प लोग हैं आपकी क्लास में, शगुन पराशर ने 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं है, तुरंत पकड़ लिया। गुड, ठीक है। ये चीज तो मैंने बताई हुई है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब तक आप चाइल्ड नहीं बनाओगे तब तक उसकी चीजें कैसे एक्सेस करोगे, ठीक है। देखो देखो बेटा, यहाँ पे क्या करते हैं कि क्लास ए मैंने लिखा, क्लास ए के बाद में क्लास बी जो है चाइल्ड क्लास हो गया क्लास ए का। और फिर क्या किया, क्लास सी जो है वो चाइल्ड क्लास हो गया किसका? क्लास बी का। देन आप एक दूसरी क्लास बनाते हो, क्लास बनाते हो कौन सी? क्लास डी बनाते हैं आप। और क्लास डी किसका चाइल्ड क्लास कर दो? क्लास डी को चाइल्ड क्लास कर दो क्लास सी का, है कि नहीं भाई? तो अब बोलो कि क्या हो गया? पीडीडी, हाँ बिल्कुल। ये बहुत तगड़ा इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। तो हो गया क्या गया कि ये आपके फादर, डी के फादर सी, सी, उसके बाद में डी के फादर हो गए सी, और डी के ग्रैंड फादर हो गए बी, और डी के ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए ए। ग्रेट ग्रैंड फादर है, मतलब आपके फादर की भी वो ग्रैंड फादर है ए। समझ रहे हो? चार, चार पीढ़ियों की बात हो रही है, समझ लेना। तो में तो बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपने ग्रेट ग्रैंड फादर को नहीं देखा होगा। कुछ लोग तो होंगे यार ऐसे, कुछ तो होंगे जिन्होंने अपने ग्रैंड फादर को नहीं देखा होगा। देखो नहीं देखा ना ग्रैंड फादर को, ग्रेट ग्रैंड फादर को तो छोड़ो, कोई है जिसने अपने ग्रेट ग्रैंड फादर को देखा हो, अपने बाबा के भी फादर को देखा हो? ऐसा कोई नहीं होगा। दोनों देखे हैं यार, फिर तो तुम मतलब लकी हो। देववार से मैं लकी इसलिए हूँ क्योंकि बहुत ही रेयर रेयर है बेटा, ये बहुत ही रेयर है। मतलब मैंने नहीं देखा, मैंने अपने ग्रैंड फादर को देखा लेकिन ग्रेट ग्रैंड फादर को नहीं। बहुत रेयर होता है, ठीक है, अगर आपने दोनों को देखा है। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लासेस क्या कर सकती है, सबको देख सकते हैं। ओके, गुड। एग्जैक्टली, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। अब इसको रन कराते हैं भाई। देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मल्टी लेवल समझ में आया? नॉर्मल सिंगल इनहेरिटेंस की तरीके ही है, बस मल्टी लेवल पे क्या हो रहा है कि एक क्लास जो है वो नीचे वाली क्लास की पेरेंट है, उसके नीचे वाली अपने नीचे वाली की पेरेंट है, उसके नीचे वाली अपने नीचे वाली की पेरेंट है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें सब में एक एक मेथड लिख देते हैं और कोड को रन करा लेते हैं, ठीक है। देखो क्लास ए का मेथड बनाते हैं डीईएफ, ठीक है। डीईएफ में क्या कर दें, टीचर वन लिख देते हैं, टीचर वन में क्या लिख देते हैं, सेल्फ। सेल्फ के बाद में आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चंस में आपको भेज दूंगा बेटा, पॉलीग्राफ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। जितने भी क्लास में आपको खत्म कर दूं, और कल कल मैं आपको बताऊंगा क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, और नॉर्मल क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग वो क्वेश्चंस होंगे 15-15 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको भेज दूंगा, वो आप सारे क्वेश्चन करना। कल मैं पहले पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा दूं, तो मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो कि आपके न्यूमेरिक न्यूमेरिक के लिए जरूरी हो और वो उस पर ना इंक्लूडेड हो। तो मैं चाह रहा हूँ पहले भी बता दूं, फिर आपको सारे क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। सर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें, गूगल एकदम गीक फॉर गीक से करो बेटा, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतने ही अच्छा रिजल्ट, ये आप समझ लो। आज मैं एक बच्चे से मिला था, वही यूनिवर्सिटी का बच्चा है, एमसीए का है, ही इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक और एमटेक। उसकी लीड कोड में रैंकिंग है 5 स्टार, 5 स्टार रैंकिंग है, उसकी उसकी रैंकिंग है।
5 स्टार रेटिंग चल रही है। जितने भी क्वेश्चन करता है एकदम उसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन और उसके बाद में टाइम ऑप्टिमाइजेशन सब एकदम एट द पीक है, जो भी बेस्ट पॉसिबल है। तो अगर कोई एमसीए का बच्चा कर सकता है, तुम लोग तो बीटेक हो यार। ठीक है, हैकर रैंक पे है सर 5 स्टार। तनिष पांडे तुम्हारी 5 स्टार रैंकिंग है, गुड बेटा। ठीक है, 5 स्टार जिनकी रैंकिंग है, तो वो अपने आप को मिनिमम मतलब कम से कम 20 लाख रुपए पैकेज अपना मान के चले, 1 साल के अंदर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं एक टॉपिक पे, गीक्स फॉर गीक्स में एग्जैक्टली सगुन। ठीक है, तनिष्क सगुन तुम लोगों का अच्छा है बेटा, और तुम लोग अपनी मतलब अगर अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम 1 साल के अंदर 20 लाख के ऊपर पैकेज में होगे। 100% देख लेना। ठीक है, कोडिंग करते रहो, डेली कोडिंग करते रहो। कोडिंग ऐसी चीज है ना कि तुम छोड़ नहीं सकते 2 हफ्ते के लिए, टॉपिक स्किप कर जाते हैं, और क्वेश्चन करते रहोगे तो उनसे लड़ना आ जाता है, भिड़ना आ जाता है। मैं बिल्कुल भाई हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। मेरे पास में तो डीएसए के लगभग 225 क्वेश्चन है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में अलग अलग हर जगह पूछे गए 225। और मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि ये 225 क्वेश्चन कर लो, लेकिन लोग उनमें से 10-5 करते हैं, ले सब लेते हैं, ले वो सारे क्वेश्चन लेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। डीएसए विद पाइथन, यहाँ मैंने पाइथन पे ही किया है। ठीक है, डीएसए इन पाइथन, और मेरे पास 225 क्वेश्चन हैं, लेकिन कोई नहीं करता उन्हें, इसलिए मैं देता नहीं हूँ कि ले सब लेंगे, मांग लेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। देखो 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 देखो, अरे सब सब सेंड हो जाएगा। देखो भाई, पहले देखो देखो देखो, पहले पहले तुम लोगों को टिकइंटर पढ़ाना है मुझे, और टिकइंटर से पहले ये सब पढ़ाना है। पहले देखो उधर, अभी टिकइंटर करके फिर तुमको टर्टल पढ़ा के तुमको फूल भी तो देना है गिफ्ट। ठीक है, एक तुमको फूल भी तो देना है टर्टल से। देखो इधर, अरे देखो बेटा, देखो 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 देखो, कोई कोई मैसेज नहीं, नो मैसेज तुषार सगुन, कोई मैसेज नहीं। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक, सर आप नमपाई पांडास, अभी बेटा इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है नमपाई पांडास। नमपाई और पांडास जो डेटा साइंस वाला कोर्स होगा उस पे इंक्लूडेड होगा। नमपाई एंड पांडास अभी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, आप लोग कहेंगे तो लास्ट में करा देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नमपाई पांडास में बेसिक कि आपको डेटा फ्रेम कैसे बनाना है, कैसे डेटा फ्रेम की मर्जिंग करनी है, कैसे ईटीएल करना है पांडास में, नमपाई से कैसे चीजें करनी है। ठीक है, तो आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ कि डीईएफ फीचर 1, फीचर 1 मैंने बनाया, इसके अंदर एक मैसेज में देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं क्या लिख देता हूँ, प्रिंट में मैं लिख देता हूँ कि आई एम इनसाइड क्लास ए एंड फीचर 1। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। ये यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया, देखो ये एक मैसेज दे दिया। सेम यही चीज मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे कर देता हूँ फीचर 2। ठीक है, ये क्लास बी के अंदर है, यहाँ पे कर दो क्लास बी, और इसे कर दो फीचर 2। ठीक है भाई, अब क्या करो, इसे क्या करो, सेम यही चीज इसके अंदर कर दो, इसे कर देता हूँ फीचर 3, और इसे भी कर दो क्लास सी, एंड इसे कर दो फीचर 3। देन कंट्रोल सी, आप नीचे आइए, यहाँ पे लिख दीजिए 4 कर दीजिए, इसे क्लास डी कर दीजिए, और इसे फीचर 4 कर दीजिए। सारे बन गए, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, आई एम इनसाइड क्लास डी, फीचर 4, क्लास 3, क्लास 2, सारे हो गए। अब इन सबको, ये सारे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को हम लोग करा लेते हैं रन। ठीक है भाई, यहाँ पे आते हैं, इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को कॉपी पेस्ट करते हैं। देखो क्या हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इन सब के बीच से स्पेस को हटा देते हैं, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके एक ही स्क्रीन पे। ठीक है, चीजें ऊपर नीचे ना रहे। ठीक है, सबको दिख रहा है, ये क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, और क्लास ए जो है पेरेंट है बी का, बी पेरेंट सी का, सी जो है डी का। अब हम क्या करेंगे, डी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे उस क्लास का नाम लिख दो जिसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने क्या लिख दिया, डी। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डी। डी के बाद में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, क्लास डी का, तो यहाँ पे डी लिख देता हूं मैं।
ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डी। अब देखो ये कौन कौन से फीचर को एक्सेस कर सकता है, देखो। अरे बंद हो जा भैया। देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिख देता हूँ फीचर फोर। फीचर फोर किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ डी का। तो ये बाय डिफॉल्ट हमें ये तो पता ही है कि जो ऑब्जेक्ट होगा क्लास डी का वो फीचर फोर को तो एक्सेस करेगा ही करेगा। इसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, इसी के साथ साथ नीचे आके यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट जो है क्लास डी का, ये क्या फीचर वन को भी एक्सेस कर पाएगा। तो यस कर पाएगा कि नहीं, रन करा के देख लेते हैं। इतना लिखा, इंटर कर देते हैं, क्या आ रहा है देखिए, क्या दे रहा है, आई एम इनसाइड क्लास डी एंड फीचर फोर। तो देखो क्लास डी के अंदर तो ये ऑब्जेक्ट पहुंच ही गया क्योंकि उसी का ऑब्जेक्ट था। लेकिन और ये और किसके अंदर पहुंच गया है, आई एम इनसाइड क्लास ए, तो ये क्लास ए के भी अंदर पहुंच गया है। ये क्लास ए के भी अंदर पहुंच गया, जबकि ऑब्जेक्ट किसका बनाया था, ऑब्जेक्ट केवल तुमने क्लास डी का बनाया था, ये लेकिन अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की भी क्लास में पहुंच गया। इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक तुमको बताते हैं, इसी इनहेरिटेंस से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक तो हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या आता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है भाई, देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस ये होता है कि मान लो तुमने एक क्लास बना दी क्लास ए। ठीक है, ए की क्लास बना दी क्लास ए, डी जो लिखा है इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, चाहे कुछ भी लिखो। ऑब्जेक्ट में जो डी लिखा है ये वेरिएबल है, ये तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली भाई, बिल्कुल सही बात है। जी डी जो लिखा है इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, यहाँ पे तो जो ओबीजे डी है आप कुछ भी लिख लो। वो तो मैं केवल इसलिए लिख रहा हूँ कि देखने के लिए कि ओबीजे डी का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है, और डी मतलब कि क्लास डी का ऑब्जेक्ट है, बस एक रिप्रेजेंटेशन है। बाकी ये तो वेरिएबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली सगुन कुछ भी लिखो। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक हम क्लास बनाते हैं क्लास ए। अब देखो एक दूसरी क्लास बनाते हैं क्लास बी। ठीक है, एक हमने दूसरी क्लास बना दी क्लास बी। एक क्लास ए है, दूसरी क्लास आपकी बी है, दोनों क्लासेस आपकी बन गई। अब मैं क्या करता हूं, अब क्या करता हूं, यहां पे एक क्लास बनाता हूं क्लास सी। क्लास सी क्लास बनाऊंगा। और अब आप क्या करेंगे, जो क्लास सी है ना, इसके दो पेरेंट हैं, इसके दो पेरेंट हैं, यही है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब कि क्लास सी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्लास बी के भी मेथड को एक्सेस करेगा और क्लास ए के भी मेथड को एक्सेस करेगा। मतलब वो दो क्लासेस की फंक्शनलिटीज को, एक से ज्यादा क्लासेस की फंक्शनलिटीज को एक्सेस कर सकता है। तो इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी। ये ए और बी क्या है, ये पहली क्लास का नाम है और ये दूसरी क्लास का नाम है। तो इसे कहते हैं क्लास, ये पहला पेरेंट हो गया और ये क्लास बी उसका दूसरा पेरेंट हो गया। तो आपको यहां से एक चीज ये देखनी है कि क्लास ए और क्लास बी आपस में कोई रिलेशन नहीं इनका, ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, कोई रिलेशन नहीं है। देखो क्या ये किसी का पेरेंट है, क्या ये इनका चाइल्ड है, नहीं ये बेटा मल्टीपल है। ये मल्टीपल है और ये मल्टी लेवल था। ये देखो ये मल्टी लेवल था। मल्टी लेवल का मतलब होता है ए बी सी डी और सब एक दूसरे के अपने जस्ट नीचे वाले के पेरेंट, अपने जस्ट नीचे वाले के पेरेंट होते चले जाएंगे। मल्टीपल का मतलब होता है कि एक एक चाइल्ड के एक से ज्यादा पेरेंट होना। तो देखो क्लास है सी और इसके एक से ज्यादा पेरेंट हैं। ठीक है, नहीं दोनों में डिफरेंस है बेटा सुकुन। डिफरेंस ये है कि ये मल्टीपल है, वो मल्टी लेवल है। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली हाँ आयुष, इसी तरीके से कि ये मम्मा है वो पापा है और ये उनका चाइल्ड है। दोनों इसमें ए और बी मम्मी पापा है और सी बच्चा है। हाँ यही समझ लो भाई, ठीक है ऐसा ही समझ लो। तो है क्या कि इनका ए और बी का लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ए और बी आपस में कोई चीज शेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कोई मेथड नहीं एक्सेस कर सकते, केवल अपने अपने मेथड की जिम्मेदार है, दूसरे के मेथड की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो क्लास सी का ऑब्जेक्ट होगा वो सभी के फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सी जो है
देखो अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, कुछ भी बनाओगे कोलन तो लगाना ही पड़ेगा। अब इनके फीचर्स बना लेते हैं एक एक, और एक एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से फटाफट देख लो, अभी नहीं तो उनका सर का फोन आने ही वाला है, कि बस फटाफट रखो जल्दी से। देखो तो यहाँ पे एक मैं मेथड बनाता हूँ, DEF फीचर फीचर 1, ठीक है, सेल्फ लिख देता हूँ, रन हो रहा है, रन करा के देख लिया। देखो नीचे आ जाओ, यहाँ पे प्रिंट में दे देता हूँ, प्रिंट में दे देता हूँ आई एम इनसाइड क्लास ए एंड फीचर 1, ठीक है भाई, इतना लिख दिया। देन कंट्रोल C करके इसके अंदर भी वही चीज लिख दो, ठीक है, इससे लिख दो फीचर 2 लिख दो। देन इसे क्या कर दो, इसे कर दो आप क्लास B, एंड देन इसे कर दो, रन हो गया ना शिवम, रन हो जाएगा बेटा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसे कर देता हूँ कंट्रोल C, इसे कर देता हूँ कंट्रोल B, तो यहाँ पे किया 3, देन इसे कर दिया क्लास C एंड फीचर 3। देखो क्या किया, क्लास C में क्या है, क्लास C जो है इसका ऑब्जेक्ट क्लास A और क्लास B दोनों की फंक्शनलिटीज को एक्सेस कर लेगा। क्यों, क्योंकि कैसे एक्सेस कर लेगा, क्योंकि आपस में तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं, लेकिन क्लास C के लिए ये दोनों ये क्लास C के लिए क्या है, ये क्लास तो देखिए, आपने क्लास ए बनाया, आपने क्लास बी बनाया और क्लास सी बनाया। क्लास सी क्या कर रहा है, ए और बी की फंक्शनलिटीज को एक्सेस कर ले रहा है, क्लियर है। आप क्या करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे क्लास सी का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो मैं लिखता हूँ OBJC इक्वल्स टू क्लास सी का ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं, फिर क्या करेंगे, एक्सेस कर लेते हैं OBJC डॉट लगाता हूँ, क्या क्या फीचर 1 को एक्सेस कर पाएगा, फीचर 1 को एक्सेस करके देख लो, और क्या करो, OBJC डॉट FEATURE फीचर 2 को एक्सेस कर लो, इन दोनों को एक्सेस कर लो, ये एक्सेस हो जाएगा, कोड रन कर जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैं देखो आपको रन करा के दिखा देता हूँ, कर पाएगा, एक्सेस कर लेगा ना, बिल्कुल कर लेगा भाई, क्यों नहीं करेगा। अब CM शर्मा जी ने कह दिया तो शर्मा जी की बात कोई काट सकता है क्या, शर्मा जी के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या, क्यों भाई, एलविस भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या, बोलो भाई, कहाँ पे एरर आ रही है, क्लास BCLA, ओके, ये बेटा स्मॉल लेटर पे होगा, CLASS क्लास B। देन क्या करना है, यहाँ पे भी ये भी स्मॉल लेटर पे होगा, CL लिखना है, ठीक है, और कोई एरर तो नहीं है। चलो इसे देख लेते हैं, देखो क्या रहा है, बोल दिया ना, एलविस भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या, बोल देता है भाई कभी कभी, देखो कभी कभी तो बोल ही सकते हो यार सबके सामने, उसमें क्या है। देखो यहाँ पे तुमने क्या लिखा, आई एम इनसाइड क्लास A एंड फीचर 1, ठीक है, देखो, और उसके बाद में क्या लिखा है, आई एम इनसाइड क्लास B एंड फीचर 2। तो जो क्लास C का आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये क्लास A के भी फीचर को एक्सेस कर ले रहा है और क्लास B के भी फीचर को एक्सेस कर ले रहा है, क्लियर है भाई। ये कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, देखो क्या करता हूँ, कंट्रोल J, कंट्रोल तब भी हो गया, देखो नेक्स्ट। देखो अब एक एक चीज और बच रही है जो कि कॉमन है थोड़ी सी, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी है, उसे कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। आपको मैं बता चुका हूँ, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में आपको बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट को OBJC लिखना जरूरी है क्या सर, बिल्कुल नहीं लिखना जरूरी है, ये तो वेरिएबल है बेटा, ये वेरिएबल है, ये तो मैं केवल रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास C, बस कुछ भी लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, मैं चिराग लिख दूं यहाँ पे, चिराग भी चलेगा यार, तुमने क्या बात कर दी चिराग साहब। यहाँ पे अब तो चिराग लिख के बताता हूँ तुम्हें, देखो CHIRAG चिराग, यहाँ पे भी देखो चिराग लिखता हूँ,
CHIRAG, चिराग। ठीक है, CHIRAG। ठीक है, देखो रन करा देता हूँ। देखो एकदम एकदम झमाझम रन कर रहा है, देख रहे हैं आप, एकदम। देख लो, चिराग इक्वल्स टू सी। चिराग जो है ये ऑब्जेक्ट है किसका, क्लास सी का। अब चिराग जो ऑब्जेक्ट है ये फीचर वन को एक्सेस कर लेगा, और चिराग जो ऑब्जेक्ट है फीचर टू को एक्सेस कर लेगा। सर कोर्स किस डेट तक खत्म हो जाएगा अप्रोक्स में? कोर्स देखते हैं भाई कब तक खत्म होता है। यस सर, रन हो रहा है, रन तो करेगा ही। ठीक है, रन तो करेगा ही। ठीक है भाई, चिराग सर सही है। लिंक लिख चिराग कभी निराश नहीं करेगा। अच्छा, लिख चिराग नहीं होगा कभी निराश है। डायलॉग तुम्हारा सेट है। सही है भाई। सर अगर क्लास के मेथड के किसी वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे? क्लास के मेथड के किसी वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी नहीं बताया जा सकता, कल लेकिन मुझसे जरूर पूछना, और तुमने पूछा है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, सुपर कीवर्ड यूज करते हैं बेटा। ठीक है, सुपर यूज करेंगे। कल मैं तुमको इसका क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन करा दूंगा कि किसी दूसरे क्लास के वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करेंगे। मुझे याद दिला देना, अभी टाइम हो चुका है, 54 हो गया है। उसे बताने के लिए 20 मिनट चाहिए। ठीक है, एक एक इसका क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा चीज बच रही है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में आपको बता देता हूँ क्या होता है। बाकी मेन देखो ये तीन ही है, मल्टीपल, मल्टी लेवल और ये सिंगल। बाकी सब फालतू के नेम है, और नेम में कुछ नहीं रखा। नाम में कुछ रखा है क्या? अभी देखो, पहले ओबीजीसी था, अब मैंने चिराग चिराग रख दिया, तो नेम में कुछ नहीं रखा। अब देखो हायरार्किकल सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, तुमने क्लास ए बनाया और एक इसका क्लास बी बना दिया। अब इसी को अगर मैं क्या करूं, एक नीचे क्लास और बना दूं। अगर मैं यही भी लिख दूं कि क्लास एक सी है मेरे पास, और क्लास सी का भी पेरेंट ए है। अगर मैं बना दूं कि जैसे क्लास ए है, तो क्लास ए जो है पेरेंट किसका था, क्लास बी का। अब मैं क्या कर दूं, क्लास ए जो है ये पेरेंट है क्लास सी का भी। तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया बस। तो सिंगल इनहेरिटेंस की तरीके ही तो है। तो वो तो हमें पता चल ही गया है कि ए अगर हम सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या करेगा, बी की चीजें तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन ए की चीजें एक्सेस कर लेगा। हमें पता चल ही गया कि ए और बी में क्या अंतर है। अगर सी का ऑब्जेक्ट होगा तो जो यहाँ पे पेरेंथीसिस में लिखा होगा बस उसी के फंक्शनैलिटीज को आप एक्सेस कर पाएंगे। ये आपको क्लियर हो चुका है। तो अब मैं इसका कुछ भी नाम बढ़ा बढ़ा के घटा के कोई सा भी नाम आगे पीछे करता रहूं, इससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, नेम ऊपर नीचे आगे पीछे होते रहेंगे, बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी है। केवल मेन यही तीन ही है। हाँ ठीक है भाई, यही तीन है आपके। सबसे पहला क्या है, सिंगल। दूसरा क्या है, मल्टी लेवल। और तीसरा है मल्टीपल। इसके बाद में हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, सिंगल हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, एक दो और कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। उनमें केवल और केवल नेम का डिफरेंस है, बाकी फंक्शनैलिटीज इतनी इन्हीं की आएंगी। अब ये सिंगल इनहेरिटेंस का ही एग्जांपल है, लेकिन इसका एक अलग, इसका एक नेम हो गया जिसको हम लोग हायरार्किकल कह देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं सर को बोल देता हूँ अटेंडेंस के लिए, क्योंकि बस उनका फोन आने वाला होगा। और कल की क्लास में तुम लोग मुझे याद दिला देना। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कैसे पेरेंट क्लास के वेरिएबल को कैसे एक्सेस करोगे। ठीक है, पेरेंट क्लास के वेरिएबल को कैसे एक्सेस करोगे, देन मैं आपको बताऊंगा। मैं तो ठीक है, पेरेंट क्लास के कैसे वेरिएबल को आपको एक्सेस करना है, देखो ये कल बताऊंगा। देन आपको बताऊंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म बताऊंगा। ठीक है, कल पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में देखो बेटा, दो चीजें बेसिकली आपको पढ़नी है। पहली चीज आपको पढ़नी है मेथड ओवरराइडिंग, और दूसरा होता है मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि तुम पेरेंट क्लास में या किसी और क्लास में कोई तुम मेथड बनाओगे। ठीक है, एक मिनट। हेलो सर, मैं वाइंड अप कर दिया, आप भेज दीजिए, लिंक से भेज दीजिए। चलो भाई, जो भी बात होगी अब कल होगी। ठीक है, अटेंडेंस लिंक सभी लोग आ रहा है, सभी लोग अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दें। अटेंडेंस फिल कर दें, उसके बाद में बस अच्छे से, फिर तो क्या मजे ही मजे। यहाँ अटेंडेंस से आ गया है, फॉर्म सभी लोग फिल कर दो। चलो सर, हाँ मैंने कर दी सर, क्लोज कर दी क्लास, क्लोज कर दी सर, क्लास क्लोज कर दी।
थैंक यू भाई। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कौन जय हिंद बोला भाई? शिवम शर्मा, जय हिंद भाई। चलो, इसका सब लोग देख लो, कंट्रोल एस।